बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक साधु रहते थे। साधु का स्वभाव इतना दयालु था कि लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते थे। लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरे की अच्छाई रास नहीं आती। गांव में एक व्यक्ति था जिसे संत का इतना सम्मान होना खटकता था। एक दिन उस व्यक्ति ने तय किया कि वो संत की प्रतिष्ठा धूल मिट्टी में मिला देगा। क्रोध से भरा वो व्यक्ति साधु के आश्रम जा पहुंचा, जहां साधु शिष्य और ग्रामीण को उपदेश दे रहे थे। जितने भी शिष्य और ग्रामीण थे, जो साधु के दिए उपदेश को बड़े शांति और खुशी खुशी ग्रहण कर रहे थे। क्रोध से भरा वो व्यक्ति आश्रम पहुंचा और भीड़ के बीच साधु पर गरज पड़ा। उसने साधु पर आपातजनक शब्दों की बौछार कर दी। हर कोई शतबद्ध रह गया, लेकिन संत ने न तो क्रोध किया न ही कोई जवाब दिया। साधु बस शांत आंखों से उसे देख रहे थे। थक हार कर वो व्यक्ति वापस चला गया। रात ढल गई। उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो चुका था, लेकिन दिल में पछतावे की आग जल उठी थी। सुबह होते ही वो व्यक्ति साधु के पास आया और करुणा स्वर में क्षमा मांगने लगा। हे संत, हमसे गलती हुई, हमें क्षमा करें। संत मुस्कुराए और बोले, यदि सच में तुम्हें अपने व्यवहार पर पछतावा है तो एक छोटा सा काम करो। आश्रम के आंगन में जो भी पक्षी के पंख पड़े हैं उसे इकट्ठा कर मेरे पास ले आओ। वो व्यक्ति बिना समय गवाए भागा और पंख चुनने लगा। एक एक करके सारे पंख इकट्ठे कर लिए और संत के सामने रख दिए। अब इस पंख को नगर के बीचों बीच जाकर रख दो। वो व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, पर संत का आदेश मानकर चला गया। नगर के चौराहे पर पहुंचकर उसने सारे पंख हवा में उड़ा दिए। पंख हल्की हवा के झोंकों में दूर दूर तक उड़ते चले गए। जब वो व्यक्ति साधु के पास लौटा तो साधु ने अंतिम बार कहा, तुमने जो पंख बिखेर आए हो उन सभी पंखों को इकट्ठा कर लेकर आओ। साधु की बात सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा उतर गया। उसने नगर जाकर पंख इकट्ठा करने की कोशिश भी की, लेकिन पंख कहीं पेड़ों पे अटक गए थे तो कहीं गलियों में उड़ चले थे। कुछ पंख तो न जाने कहाँ खो गए थे। थक हार कर वो व्यक्ति फिर से साधु के पास लौट आया। संत ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक वैसे ही है तुम्हारे गुस्से में बोले गए शब्द। जब हम क्रोध में कुछ बोलते हैं तो वो शब्द भी पंखों की तरह फैल जाता है। बाद में चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जो दुख दूसरों को पहुंचाते हैं वो रह जाता है। इसीलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो, गुस्सा को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। यही जीवन का सत्य है। वो व्यक्ति उसी दिन से सचमुच में बदल गया। उसने न केवल संत से माफी मांगी, बल्कि आजीवन संयम और विनम्रता का मार्ग अपनाया।